हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पुरानी साड़ी से कुर्ती बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारी कुछ इस तरह की साड़ी है। ये देखिए पूरा हमारा ये प्रिंट बना हुआ है। बीच-बीच में पूरे हमारे यहाँ पे फ्लावर छोटे-छोटे बने हुए हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा साइड का जो बॉर्डर है उसको हमें नीचे तरफ लगाना है या आगे से फ्रंट में लगाना है, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। अगर चाहो तो आप यहाँ पे नीचे से भी घेरे में लगा सकते हैं और नहीं तो आप इसको गले में भी लगा सकते हैं और आगे से भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अपने हिसाब से यहाँ पे आप बॉर्डर को कट करें और ये देखिए तो यहाँ से हम जो इसका पल्ला वाला हिस्सा है उसको हम नहीं ऐड करेंगे, उसको हम निकाल देंगे। तो उससे पहले हमें यहाँ पे लाइनिंग में इसकी कटिंग करनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लाइनिंग वाला कपड़ा ले लेना है और उसको हमें 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हम फ्रंट और बैक एक साथ ही कट करेंगे। तो उसके लिए देखिए इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो इसको हम 4 फ़ोल्ड में हमने इसको अच्छे से बिछा लिया है और जितना हमारा एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसको हमने हटा दिया है। और उसके बाद हमें इसकी जो लंबाई है उसको लेना है। तो इसकी लंबाई आपको आपकी जितनी है उसमें आपको ऊपर से आधा इंच प्लस करना है और नीचे की तरफ से आपको 1.5 इंच प्लस करना है। तो इतना आप सारा यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे इसकी जो लंबाई है उसका निशान लगाएं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका निशान लगा लिया है। तो ये हमारी 41 इंच हमने इसकी टोटल लंबाई रखी है। तो आप जितनी आपकी लंबाई है और नीचे से आपको यहाँ पे 1.5 इंच और ऊपर से आधा इंच मतलब 2 इंच आपको इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है और उसके बाद यहाँ पे निशान लगाना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो तीरा था उसका निशान लगाना है। तो आपका तीरा जितना है उसको आपने आधा करके यहाँ पे निशान लगाना है। तो हमने यहाँ पे लगा रखा है 6.5 इंच पे और आर्म होल की जो हम लंबाई रख रहे हैं वो यहाँ पे रख रहे हैं 7 इंच। और उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो ये हमारी जितनी आपकी यहाँ पे सीना है उसको आपने 4 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगाना है। तो हमने यहाँ पे 9 इंच पे लगा लिया है। और उसके बाद यहाँ से देखिए जहाँ पे हमने सीने का निशान लगाया वहाँ से नीचे हमें 14 इंच पे निशान लगाना है और 14 इंच पे एक निशान हमने लगा दिया है और उसका आधा हमें करना है यहाँ पे 7 इंच। और 7 इंच पे हमें कमर का निशान लगाना है और जो हमने 14 इंच लगाया था उस पे हमें हिप का निशान लगाना है। तो इसको भी आपको 4-4 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगा लेना है और उसके बाद इन तीनों निशानों को आपस में मिला देना है। तो इसमें हमारी जो चौक है वो अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है, तो फिर भी थोड़ी तो दिख रही है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे निशान लगा लेने हैं। तो तीनों हमने निशान लगा लेने हैं। तो 4 से आपको यहाँ पे डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगाने हैं और उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रखना है वो यहाँ पे रखना है 1.5 इंच। तो 1.5 इंच हम आगे की तरफ को एक्स्ट्रा रखेंगे। तो तीनों जगह में हमें 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा रखना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा भी ले लिया है और उसके बाद इन निशानों को भी हमें मिला देना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे तीनों निशानों को आपस में मिला देंगे। तो ये देखिए ऊपर के हमारे निशान लग चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पे जो घेरा है उसका निशान लगाना है। तो घेरा हमारा जितना हमारी हिप होती है उतना ही हम जो नीचे का घेरा होता है उसको लेते हैं। तो इसको भी हमें बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जितनी हमारी हिप है उतना ही हमें नीचे का घेरा भी रखना है। तो नीचे की लाइन हमने पहले से ड्रॉ कर रखी है और ये देखिए यहाँ पे हमारे सारे निशान लग चुके हैं। और अब हमें यहाँ पे आर्म होल के निशान लगाने हैं। तो आर्म होल का जो हम फ्रंट वाला लगाते हैं वो हमें 1 इंच अपनी तरफ को करना है और उसके बाद इस निशान को हमें ऊपर वाली लाइन पे मिला देना है। तो इस तरीके से देखिए इस लाइन को हमने ऊपर वाले निशान पे मिला दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों की गोलाई का शेप दे देना है और कटिंग हमें पहले बैक वाले की करनी है। तो फ्रंट वाले की आर्म होल की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे जो हमारे निशान हैं वो लग चुके हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे लाइनिंग पे निशान लगाने हैं और उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद ही हम यहाँ पे मेन कपड़े पे इसकी कटिंग करेंगे। जो हमारी साड़ी है उसको हम कट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे सारे निशान लगाने हैं, क्योंकि लाइनिंग वाले कपड़े में भी हमें सेम तरीके से निशान लगाने होते हैं जैसे हम नॉर्मल सूट में लगाते हैं।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जब हम यहाँ पे स्टिच करते हैं तो तब हम यहाँ पे थोड़ा-सा जो हमारा लाइनिंग वाला होता है उसको हम थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं। तो चाहें तो आप बराबर भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट वाले आर्म होल की भी कटिंग कर ली है। तो अब हम इसको मेन कपड़े पे इसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी हमारे पास यहाँ पे साड़ी का कपड़ा था उसको हमें इस तरीके से फैला देना है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमें दोनों जो हमारे साइड के जो बॉर्डर हैं उनको हमें आगे से रखना है। तो उसके लिए हमें किस तरीके से कटिंग करनी है वो देखना। तो ये देखिए पहले हमें इसको इस तरीके से डबल कर लेना है। तो साड़ी को हमें पहले इस तरीके से डबल करना है और यहाँ पे हमारा आधा इंच 1 इंच के बराबर ये हमारा जो फैब्रिक है वो प्लेन है, तो उसको हम सिलाई में निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें रख लेना है। जो हमारा प्लेन वाला कपड़ा है वहीं से आगे की तरफ को हमें रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा जो बॉर्डर है वो हम आगे की तरफ को रखेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको डबल फोल्ड में रख दिया है। तो अब हम यहाँ पे जो हमने लाइनिंग को कट किया है उसको हमें इसके ऊपर से रखना है। तो उसको हमें किस तरीके से रखना है वो बताते हैं। पहले हमें इसको इसी तरीके से डबल फोल्ड में रखना है और उसके बाद ये देखिए जो हमारा बंद वाला हिस्सा है उसको हमें आगे की तरफ को रखना है और खुला वाला हमें अपनी तरफ को रखना है। तो ये देखिए ये किनारे से किनारे हमें यहाँ पे मिलाना है। यदि जहाँ से हमारा बॉर्डर शुरू होता है वहीं से हमें इ इसकी जो लंबाई है उसको रखना है और जो हमारा आगे का साइड का जो प्लेन हिस्सा है उसको हमें छोड़ देना है। तो ये देखिए उसको हमें इसमें ऐड नहीं करना है, उसको हमें आगे की तरफ को रख देना है। तो जहाँ से हमारा प्रिंट बना हुआ है वहीं से हमें लाइनिंग वाले कपड़े को रखना है। तो देखिए इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे कपड़ा रखना है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अब हम इसको कट करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा इस तरीके से कट होगा। जो हमारा आगे वाला हिस्सा है उसको हम सिलेंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे क्योंकि इसको हम ऐड नहीं कर रहे हैं। तो चाहो तो आप अभी भी यहाँ पे इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इसको हम बाद में कट करेंगे और आधा इंच आपको यहाँ पे थोड़ा-सा बढ़ाना है क्योंकि जब हम ये 2 कपड़े आपस में अटैच करेंगे तो आधा आधा इंच दोनों तरफ हमारा सिलाई का मार्जिन चले जाएगा। तो इसलिए हमें आधा इंच के बराबर यहाँ पे कपड़े को और इसमें बढ़ा देना है। और नीचे की तरफ से देखिए हमने यहाँ पे इसकी जो लंबाई थी वो बढ़ा दी है। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच और यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये देखिए जो भी आपके पास साड़ी है तो उसके बॉर्डर के हिसाब से आपको यहाँ पे उसकी कटिंग करनी होगी। तो हमने यहाँ पे ये देखिए जो हमारा बॉर्डर है वो हमारा इस तरीके से आएगा। ये हमारा अंदर की तरफ को फोल्ड हो जाएगा और जो इसका लुक आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए जो जो भी हमारा बॉर्डर है वो हमारा सामने की तरफ से दिखेगा। तो नीचे से हमने यहाँ पे बॉर्डर को नहीं लेना है। तो बस हमने इसमें बॉर्डर को आगे की तरफ से ही लिया हुआ है। तो ये इसका फाइनल लुक है। तो ये देखिए इसी तरीके से आपको यहाँ पे अपनी जो साड़ी है उसको आपको इसी तरीके से यूज़ करना है क्योंकि जो पुरानी साड़ियाँ हो जाती हैं तो उनको हम नहीं पहनते हैं। तो उसका आप इस तरीके से सूट या गाउन अनारकली बना के आप यहाँ पे पहन सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो हमारा बैक वाला हिस्सा कटेगा वो हमें बस नॉर्मल ही उसकी कटिंग करनी है। उसको हमें डबल फोल्ड रखना है और लाइनिंग वाले कपड़े को उसके ऊपर से रख लेना है और फिर हमें उसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे सूट की कटिंग करें, कुर्ती की कटिंग करें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अब मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में।